Hello sir, good morning. My name is Ashok Kumar Maudhya and I have applied for lecturer in physics and today we have learn about what is motion. मोशन क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है कि मोशन में है, तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है जिस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं वो ब्रांच हमारा होता है मैकेनिक्स। तो आज हम देखेंगे, हम लोग सीखेंगे, हम लोग लर्न करेंगे कि हमारा मैकेनिक्स क्या होता है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, क्या जो है कि हमारा ऑब्जेक्ट मोशन में है तो कैसा बिहेवियर करेगा, ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो कैसा बिहेवियर करेगा। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम वी हैव स्टार्टेड मैकेनिक्स। So mechanics is also the branch of the physics and physics is also a part of the science. In physics, this mechanics is a branch. In mechanics, अब हमारे मन में क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई मैकेनिक्स हमारा क्या होता है। ठीक है, तो मैकेनिक्स के अंदर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के रेस्ट और मोशन में हम लोग वो ऑब्जेक्ट है उसकी स्टडी करते हैं और उसका क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके क्या क्या फिनोमिनाज होते हैं, उस सब की स्टडी हम लोग करते हैं मैकेनिक्स में। मैकेनिक्स को हम लोग फर्दर 3 ब्रांचेस में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा क्या होता है, स्टैटिक। दूसरा हमारा होता है काइनेमेटिक्स और तीसरा और लास्ट ब्रांच जो हमारा होता है वो होता है हमारा डायनामिक्स। अब हमारे अंदर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई स्टैटिक क्या होता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है, हम उसको स्टैटिक या स्टेशनरी या हमारा इसी को अनदर वर्ड में कहते हैं हम लोग, भाई ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग रेस्ट में कब कहेंगे। ठीक, हमारे मन में ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम लोग भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा है उसको हम लोग रेस्ट में कब कहेंगे, कि अगर हम स्टेशनरी है क्या हम रेस्ट में हैं। बिल्कुल आप कहेंगे हाँ सर जी आप रेस्ट में हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग इस अर्थ के इन्वायरमेंट के बाहर जाके देखेंगे, जैसे मान लीजिए हम लोग मून पे चले गए, हम लोग चले गए सन पे चले गए, तो अगर सन पे जाके हम लोग ऑब्जर्व करेंगे तो अर्थ तो हमारा मोशन में है। हम लोग ये भी जानते हैं कि अर्थ हमारा 24 आवर में एक राउंड हमारा कंप्लीट करता है, कॉन्टिन्यूसली इन मोशन में है। ठीक, और हमारा अर्थ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस इन मोशन रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो हम भाई कैसे कर सकते हैं, हाँ हम रेस्ट में हैं। हम तभी कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है तो हम लोग क्या करना पड़ता है कि भाई एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना पड़ता है, उसके सराउंडिंग हम लोग देखते हैं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारा, कोई भी पर्सन है, वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपने इन्वायरमेंट के कंपेरिजन में वो रेस्ट में है कि मोशन में है। अगर थोड़ा और एग्जांपल हम लोग लेते हैं तो हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई जैसे मान लीजिए हम लोग बस में ट्रेवल कर रहे हैं। अब बस में अगर ट्रेवल कर रहे हैं तो बस का जो इन्वायरमेंट, अंदर हम लोग बैठे हैं उसका जो इन्वायरमेंट होगा वो हमारे आसपास में लोग बैठे हैं, उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कहते हैं कि भाई एक दूसरे को अगर देखेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर वही कोई बंदा अगर जो है सड़क के किनारे खड़ा है तो सड़क के किनारे जब खड़ा है वो हमको देखेगा हम भाई मोशन में है। ठीक है, वो हमें देख रहा है हम मोशन में है, लेकिन बस के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं वो हमें कहेंगे भाई हम क्या है, आप रेस्ट में हैं। तो ये होता है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग अगर उसके रिस्पेक्ट में विद द चेंजेज ऑफ टाइम, अगर विद द चेंजेज ऑफ टाइम वो ऑब्जेक्ट अगर हमारा रेस्ट में है तो हम लोग कहेंगे भाई वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। और इसके बिहेवियर को हम लोग जो स्टडी करते हैं उसी ब्रांच को हम लोग कहते हैं कि हमारा वो क्या है, हमारा स्टैटिक है। ठीक, दूसरा जो हमारा ब्रांच होता है वो हमारा होता है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में जैसा कि वर्ड से है काइनेमेटिक्स, कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमारा मोशन में है तो भाई कितने टाइम में वो हमारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, कितनी वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका क्या इफेक्ट हो सकता है,
इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। दैट मीन्स अगर एक वर्ड में हम कहें कि काइनेमेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स इन विच वी कैन स्टडी द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम लोग तो कह दिए कि हाँ भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हम लोग उसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन ये काइनेमेटिक्स भाई डायनामिक्स में हम लोग ये भी स्टडी करेंगे भाई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो दोनों में हमारा डिफरेंस क्या रह गया कि भाई ऑब्जेक्ट इसमें भी मोशन में है, हम लोग इसमें भी स्टडी कर रहे हैं, डायनामिक्स है, डायनामिक्स में भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेन ये है कि भाई काइनेमेटिक्स में हम लोग मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं, लेकिन विदाउट कंसिडरिंग इट्स कॉज, कि भाई ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है उसके कॉज के बारे में हम लोग स्टडी नहीं करते हैं। ठीक, ले वहीं पे जो हमारा डायनामिक्स होता है इसमें हम लोग मोशन के ऑब्जेक्ट की स्टडी तो कर रहे हैं, लेकिन वो क्यों मोशन कर रहा है, ठीक, उसके पीछे रीजन क्या है, इन सारे रीजन्स को हम लोग स्टडी करते हैं। तो वो हमारा ब्रांच जो कहलाता है वो हमारा कहलाता है हमारा डायनामिक्स। ओके, तो उसको हम लोग कहते हैं हमारा क्या है, हमारा डायनामिक्स। तो पहला जो हमारा पार्ट है मैकेनिक्स में जो हम लोग स्टडी करेंगे वो हम लोग स्टडी करेंगे स्टैटिक्स। अब स्टैटिक्स में हम लोग स्टडी कर रहे हैं भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा रेस्ट में है कि हमारा मोशन में है। ठीक है, तो अभी हमने बताया कि भाई देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा अगर रेस्ट में है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द चेंजेस ऑफ टाइम, टाइम चेंज हो रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। अगर हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े हैं तो हम कह रहे हैं भाई विद द चेंजेस ऑफ टाइम हमारी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो हमारी जब पोजीशन चेंज नहीं हो रही है तो वो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, रेस्ट में है। विद द चेंजेस ऑफ टाइम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर हमारा ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसको हम लोग कहेंगे भाई ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मोशन में है। ठीक, तो इस ब्रांच में इसके आगे हम लोग जो स्टडी करेंगे वो करेंगे भाई मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में एक होता है हमारा डिस्टेंस, कि भाई टाइम के चेंजेस में कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है, टाइम चेंजेस के करस्पॉन्डिंग वो कितने डायमेंशन में मूव कर रहा है उसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड करते हैं मोशन हमारा किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द चेंजेस ऑफ टाइम तो हम कहेंगे भाई वो हमारा क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन है। अगर 2 डायमेंशन चेंज हो रहा है उसका तो हम कहेंगे भाई वो हमारा क्या है, मोशन इन ए 2 डायमेंशन में है। और अगर मान लीजिए स्पेस में है तो वहां पे जो मोशन होता है हमारा 3 डायमेंशन होता है, तो हम कहेंगे भाई हमारा क्या है, ये मोशन हमारा 3 डायमेंशन में है। ठीक, तो मोशन इन 1 डायमेंशन में जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो पहला वर्ड हमारे अंदर हमारे दिमाग में जो आता है कि भाई वो हमारा आता है विद द चेंजेस ऑफ टाइम, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो व्हाट इज डिस्टेंस, कि भाई वो विद द चेंजेस ऑफ टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा। ठीक, अब डिस्टेंस हमारा कितना ट्रेवल कर रहा है, अब डिस्टेंस विद द चेंजेस ऑफ टाइम तो ट्रेवल कर रहा है। ठीक, लेकिन डिस्टेंस होता क्या है, ठीक, डिस्टेंस हमारा जो होता है पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट दैट वी कॉल डिस्टेंस। सपोज दैट ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट ए है, पॉइंट ए है, और ये हमारा क्या है, पॉइंट बी है। ये पॉइंट ए से बी कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे था वो ए से मूव करके हमारा कहाँ गया, सी पे गया, और सी से मूव करके कहाँ पे गया, हमारा बी पे गया। ठीक, तो अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस हमारा सपोज दैट अगर ये 5 मीटर है और ये हमारा क्या है 6 मीटर है, और ये हमारा क्या है 10 मीटर, सॉरी 12 मीटर, अगर ये है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा 6 + 5 एक्चुअल पाथ लेंथ, दैट मीन्स डिस्टेंस इज इक्वल टू AC + CB, that is equal to 5 + 6, that is equal to 11. Okay, now another thing हमारे दिमाग में आता है डिस्टेंस के बाद जो आता है डिस्प्लेसमेंट, कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है। ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, कि भाई ऑब्जेक्ट हमारा A से C तक मूव किया, C से मूव करके हमारा कहाँ गया, B तक गया। ठीक है,
तो ये हमारा क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ तो होगा नहीं। अब शॉर्टेस्ट पाथ हमारा जो होगा वो क्या होगा, हमारा ए से बी। यहाँ हम लोग कर देते हैं, थोड़ा मिस्टेक है, या 9 कर देते हैं, ठीक। अब जो शॉर्टेस्ट हमारा पाथ होगा वो क्या होगा, हमारा ए से बी। तो ये जो ए से बी होगा यही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक, तो शॉर्टेस्ट पाथ दैट इज ए बी। ए बी कितना हो जाएगा हमारा 9 मीटर। तो ये हमारा क्या हो गया, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। एक प्रॉपर्टी ये होती है कि भाई डिस्टेंस जो हमारा होता है इसमें डायरेक्शन नहीं होता है, ये हमारा कहलाता है भाई स्केलर क्वांटिटी। और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, ये भी दिमाग में हमारे एराइज होगा, क्वेश्चन एराइज होता है भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसमें हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है वो हमारा कहलाएगा डिस्प्लेसमेंट। और जिसमें वेक्टर क्वांटिटीज, और जिसमें हमारा केवल मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, इसको हम लोग कहेंगे भाई ये हमारा क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक, अब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में भी इसकी प्रॉपर्टी एक होती है, में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हमारा जो होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, कैसे होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। अब सपोज दैट कि एक कोई ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है, एंड इसको हम लोग 4 सेगमेंट में डिवाइड कर देते हैं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कहां से स्टार्ट कर रहा है अपनी जर्नी, पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा है, पॉइंट ए से स्टार्ट करके बी पे जाता है, बी से स्टार्ट करके कहां पे जाता है, हमारा सी पे जाता है, और सी से स्टार्ट करके हमारा डी पे आता है, एंड अगेन फिर वापस आके ए पे अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है। फ्रॉम कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारा था वो हमारा ए से जर्नी स्टार्ट करके बी पे जाता है, बी से स्टार्ट करके सी पे जाता है, सी से स्टार्ट करके डी पे आता है, और अगेन ए पे आकर के अपनी जर्नी को स्टॉप कर दे रहा है। यानी ये कंप्लीट पूरा एक राउंड सर्किल का लगा रहा है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि भाई हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी हमारा कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बी फ्रॉम ए टू सी डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, सी से डी कितना ट्रेवल करता है, और डी से आकर के पूरा जब अपनी कंप्लीट जर्नी में कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है। और हमें क्या करना है, इसका क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट करना है। ठीक, तो पहली कंडीशन हमारी जो ये है कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब ए से बी तक मूव किया तो कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल किया, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम लोग इसके पहले भी देख चुके हैं कि भाई डिस्टेंस हमारा क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ। अब टोटल पाथ लेंथ जो हमारा होगा वो हमारा ये आर्क होगा। ठीक, अब ये क्या हमारा 4 क्वाड्रेंट में 4 पार्ट में डिवाइडेड है जैसा कि हम लोग को दिख रहा है। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी भी सर्किल में मूव कर रहा है, एक कंप्लीट साइकिल करने के लिए जितना पाथ लेंथ ट्रेवल करता है वो इस सर्किल का हमारा क्या होगा, पेरीमीटर होगा। और पेरीमीटर किसी भी सर्किल का जिसका रेडियस आर है ये क्या होता है हमारा 4 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर। ठीक, अब ये हमारा 2 पाई आर हो गया। अब हमारा ए से बी तक ट्रेवल कर रहा है तो हमारा ये पूरा 1/4 पार्ट होगा। अब 1/4 पार्ट होगा तो इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स पेरीमीटर दैट इज 2 पाई आर।
2 2 जा 4 दैट इज इक्वल टू पाई आर बाई। क्वेश्चन एक यहां भी है कि भाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि भाई दो पॉइंट के बीच में, फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट के बीच में हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा ये होगा, ठीक। हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एक चीज ये है कि भाई ये हमारा क्या है 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है। 90 डिग्री सामने वाली जो आर्म होती है ए बी, ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस। बाकी फ्रॉम ओ टू बी ये हमारा क्या होगा रेडियस आर, और ये भी क्या हो जाएगा रेडियस आर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम जो होता है वो हमारा क्या होता है कि भाई हाइपोटेनियस इज इक्वल टू रूट ऑफ बेस ओ बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट इज ओ ए स्क्वायर। Okay, so now displacement is AB that is equal to under root R square plus R square that is equal to root 2 R. Okay, now इसके बाद हम लोग देखेंगे कि भाई A to C कितना हमारा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। तो A to C जब हमारा डिस्टेंस जो ट्रेवल करेगा वो इतना आर्क पाथ लेंथ होगा, ये पाथ लेंथ होगा, ठीक। अब ये पाथ लेंथ में जो एंगल हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा है हमारा 2 पाई, सॉरी पाई। ओके, नाउ डिस्टेंस इन सेकंड कंडीशन, डिस्टेंस A to C, डिस्टेंस फ्रॉम A to C। अब A to C हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, ये टोटल पाथ लेंथ होगा। टोटल पाथ लेंथ हमको दिख रहा है भाई ये क्या हमारा हाफ पार्ट है। तो हाफ पार्ट जो बेटा एक्चुअल वो होता है हमारा जो टोटल पाथ लेंथ था फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल दैट इज 2 पाई आर टोटल। सो डिस्टेंस फ्रॉम A to C that is equal to 1/2 of 2 pi r. So 2 is cancelled that is equal to pi r, ठीक। अब ये हमारा पाई आर है, ये हमारा क्या है डिस्टेंस है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ हमारा क्या होगा फ्रॉम ए टू सी, ए सी। तो यहां से फ्रॉम सी टू ओ दैट इज डिस्टेंस रेडियस r, and from O to A that is also r, so r plus r that is equal to 2r। तो ये हमारा क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ इन थर्ड कंडीशन तीसरा जो हमारा कंडीशन है उसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है फ्रॉम ए टू बी टू सी एंड डी, फ्रॉम दैट मीन्स फ्रॉम ए टू डी दैट इज इक्वल टू। अब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हमारा था वो हमारा क्या था पाई आर, और ये जो हमने कोऑर्डिनेट में डिस्टेंस हमने निकाला था ये हमने निकाला था 1/2 ऑफ पाई आर, सो दैट इज इक्वल टू 3/2 ऑफ पाई आर। ओके, अब यहां पे हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अगेन वी ड्रॉ ए शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर एट दिस। अब यहां पे भी हमारा ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री जब हमारा है तो यहां पे ये हमारा डिस्टेंस r है और ये भी क्या है r है। अगेन वी अप्लाई ये पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो दैट इज √2 r। ओके, अब जो हमारा लास्ट कंडीशन है ये D to A आके अपनी जर्नी को ये कंप्लीट कर ले रहा है। अब D to A आके जो अपनी जर्नी को कंप्लीट कर रहा है फोर्थ कंडीशन में, तो डिस्टेंस फ्रॉम या डिस्टेंस फॉर कंप्लीटिंग
वन साइकिल, डिस्टेंस फॉर कंप्लीटिंग वन साइकिल दैट इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ दैट इज इक्वल टू 2πr। और कभी भी डिस्प्लेसमेंट में जब फाइनल और इनिशियल पॉइंट हमारा क्या हो, जर्नी का सेम हो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो जाता है, शॉर्टेस्ट पाथ 0 हो जाता है। ओके, दिस इज ऑल अबाउट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके।